भाई साहब बाजार ने अच्छी रिकवरी ली। जो लॉस 50 से 55 पैसे का पहुंच गया था, वहाँ 20 से 25 पैसे की आज रिकवरी, यानी लगभग 40% लॉस में रिकवरी देखने को मिली, जो कल हो गया था फॉल। देखो, अगर तो इस फॉल के अंदर बहुत सारे कमज़ोर ट्रेडर निवेशक आउट हो गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशनें काट ली है, शॉर्ट कर दिया है, तो मान के चलो ये आने वाला हफ्ता बहुत तेज होगा। और अगर वो टिके हुए हैं, जिद्दी बन के खड़े हुए हैं, तो भाई साहब अभी गिरावट जारी रहेगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताइए, आपने क्या किया? आप लोग टिके हुए हैं, बाजार में से निकल गए हैं, बेच के नीचे के रेट पे खरीदने की वेट कर रहे हैं, या आपने माल और प्लस कर लिया। 3 बातें हो सकती है। एक, आपने कुछ नहीं किया, बैठे हुए हो। एक, आपने भाई साहब दबा के माल प्लस कर दिया इस गिरावट में। 2, आपने बाजार में से निकासी कर ली, यानी आप एग्जिट कर गए। कमेंट में जरूर रखना डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और उसी से निष्कर्ष निकाल पाऊंगा अगली वीडियो के लिए कि बाजार कहां तक जा सकता है। आज की वीडियो पे इस बात की बहुत चर्चा करिए, आखिर तक देखिएगा डार्लिंग आज की वीडियो। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? याद है कल मैंने गाना गाया था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई डार्लिंग, हमने तो माल उठा डाला है भाई। तो भाई कल हमने काफ़ी माल उठाया था और आज भी मैंने ठीक ठाक ट्रेड किए, बहुत बढ़िया ट्रेड किए। एक सेक्टर मेरे हाथ से इग्नोर्ड था, तो आजकल जो है मैं उस सेक्टर में ध्यान लगा रहा हूँ, जिसके चलते आज मैंने वहाँ पर कई प्रकार के ट्रेड किए, कई प्रकार की चीज़ें मैंने ली। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मोटा मोटा। मैंने आज 2 फ्यूचर खरीदे उस सेक्टर के। एक फ्यूचर बाय किया, 2 तो फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई। एक फ्यूचर बाय किया, एक स्क्वायर ऑफ किया, 10,062 का प्रॉफिट कमाया। एक एग्रेसिव कॉल बेची, एक एग्रेसिव पुट बेची, 2 सेफ पुट्टे मैंने सेल की। आज कैश सेगमेंट में खरीदारी नहीं करी। रीज़न ये था कि कल मेरा काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो गया था और जो प्रॉफिट मैंने बुक किया वो जुबिलिएंट फूड के सौदे में किया 10,000 के आसपास का। ये सब बातें जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आदमी यहाँ प्रॉफिट बना सकता है या गंवा सकता है। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि भाई मूड माहौल कैसा है बाजार का? आदमी जानना चाहता है भाई बाजार का मूड माहौल कैसा है, क्या लग रहा है। देखो, मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है, आज उस शॉर्ट को वॉच करिएगा। मैंने उसमें यही बताया कि देखो होता क्या है कि जब बाजार बहुत तेज़ चल रहा होता है, बहुत तेज़ चल रहा होता है और अचानक एक दिन भारी गिरावट आती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला रिजल्ट ये होता है कि जो लोग होते हैं ना, कमज़ोर लोग, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही लग रहा होता है बबल है बबल है बबल है। तो जैसे ही बबल बाजार तेज़ी से गिरते हैं, उनको लगता है बबल गम फूट गई, फूटती है ना, बबल फूट गया, और वो फटाक से अपने सौदे काटते हैं और बाजार में अपनी पोजीशनें काट लेते हैं। लॉन्ग काट लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लेते हैं, मतलब बेसिकली नेगेटिव हो जाते हैं। अगर ये चीज़ ढेर मात्रा में हो जाती है, इतनी मात्रा में हो जाती है कि ऑपरेटर को लगता है बस बढ़िया हो गया, तो फिर बाजार फट जल्दी से भाग जाता है। क्योंकि कमज़ोर लोग जब तक नहीं कटेंगे ना, उनका नुकसान होगा, तभी तो ऑपरेटर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर बाजार खींचेगा। तो ये चीज़ 2-3 बार होती है। अब ये पता नहीं चलता कई बार क्या होता है, जो निवेशक होते हैं वो भी ढीठ होते हैं, ट्रेडर होते हैं वो भी ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, कहते हैं भाई साहब हम नहीं काटेंगे, हम तो और लॉन्ग करेंगे। ऐसी स्थिति में बाजार फिर बार बार गिरता है। इतनी बार गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा कि जब तक ये जो जिद्दी निवेशक हैं, जिद्दी ट्रेडर हैं, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए और ये बाजार से आउट हो जाए, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग करके शॉर्ट में घुस जाए, तब बाजार चलता है। तो अब हमें पता तो ये बाद में चलता है डार्लिंग कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कौन निकला कौन गया, तो बाद में चलता है। तो हम तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस तेज़ी में ये पहला झटका था,
तो और लोग चारों तरफ एक ही बात करते, बबल है बबल है बबल है बबल है बबल है बबल है, और सबकी बबल गम हो गई कल। तो जिसके चलते मुझे लगता है काफ़ी लोग निकल गए। तो अभी मुझे लगता है कि अभी तेज़ी का दौर अभी हमें देखने को मिल सकता है। अभी मेरा ही ओपिनियन है, और आप सब जानते हैं, मैं फिर बता दूं आपको, कहीं भूल चूक हो गई हो आपसे कि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलती कर सकता हूँ। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं तो दबा के पुट्टे बेची हैं, फ्यूचर खरीदे हैं, इवन मैं फ्यूचर के साथ कॉल बेच देता हूँ कई बार। आज मैंने ब्लैंक फ्यूचर भी खरीदे, कल भी ब्लैंक फ्यूचर खरीदे थे। तो मैं तो देखो थोड़ा सा बुलिश हूँ, पर मेरा स्टाइल अलग है। देखो मैं क्या करता हूँ, रोटेशन करता रहता हूँ। रोटेशन क्या करता रहता हूँ कि जो सेक्टर भाग गए होते हैं उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ, अपने फ्यूचर काटता रहता हूँ, पर जो मर जाते हैं उनमें पोजीशनें बना लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वाइड स्प्रेड वे में काम करता हूँ, तो जल्दी जल्दी फंसता नहीं हूँ। पर ऐसा नहीं है कि फंसता नहीं, जल्दी जल्दी बोला फंस भी जाता हूँ, पर मैं रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ, कैश मैनेजमेंट करके चलता हूँ, और मैं आराम से सावधानी से उसमें से निकल आता हूँ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत गंभीरता से लिया और नाना प्रकार के तरीके लगाता हूँ। अच्छे शेयर्स पकड़ता हूँ, जो गिरे होते हैं उन पर निगाहें रखता हूँ। तो मतलब एक तरह से पूरी मार्केट को लेके चलता हूँ कब्जे के साथ। हालांकि इसमें मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, और ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, और आप लोगों की शुभकामनाएं, जिससे सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और यही मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, अपने डेमोज भी दिखा सकता हूँ, और आप भी चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये वो वाली है जिसमें काफ़ी लोग छट गए हैं। तो अभी तो बाजार चलेगा, और ये ऐसा किस्सा अभी नहीं, आने वाले वक्त में 1-2 दिन में देखा जा सकता है। फिर एक दिन बाजार टर्न डेफिनेटली लेगा, और तब बाजार वहाँ से 5 से 10%, 15% तक गिर सकता है। 10% तक की गिरावट को मैं माइनर कहता हूँ, 10-15 तक की, 15 से ऊपर 20 तक की चली जाती तो मेजर कहता हूँ, और फिर 40, 30, 35 हो जाए तो फिर डीप कहता हूँ। तो क्योंकि बाजार बहुत भागा है, तो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जैसे 5 से 10 की होती है माइनर, पर बाजार काफ़ी भाग गया ना, तो इस वक्त हम 10 से 15 भी कह सकते हैं, क्योंकि भागा बहुत है ना भाई। तो वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि एवरी एक्शन एज ए इक्वलेंट रिएक्शन। जब बाजार बहुत जाएगा तो गिरावट भी बढ़ी आएगी ना। तो ये सारी स्टोरी है जो मुझे लगती है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70